हमारे शास्त्रों और पुराणों में सूर्य का काफ़ी महत्व बताया गया है। पंडित जी सबसे पहले यही जानते हैं। पंडित जी, हम सूर्य की बात कर रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य, तो सबसे पहले हम सूर्य का महत्व जानना चाहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में बखान किया गया है, आपने जितना समझाया जाना है। सूर्य के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सूर्य के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सारे बात का मूल तत्व मैं यही कहना चाहता हूं, जो मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उसका आशय यही है कि बिना सूर्य के सृष्टि की कल्पना, ब्रह्मांड की कल्पना हो ही नहीं सकती है। वैदिक काल में प्रकृति के एक प्रमुख अंग के रूप में सूर्य की उपासना होती थी। संपूर्ण चराचर जगत अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक भी सूर्य है। नक्षत्र, ग्रह और चंद्रमा का मूल सूर्य में छिपा हुआ है और उनकी उत्पत्ति भी सूर्य के कारण हुई है। सबसे पहले प्रकट होने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इनका नाम सूर्य पड़ा। गीता में भगवान जब अपनी 84 विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं आदित्यानामहं विष्णु, अर्थात नारायण तत्व की मुख्यता होने के कारण सूर्य को सूर्य नारायण की भी संज्ञा दी गई है। अग्नि में किया गया हवन सूर्य को प्राप्त होता है। काल गणना का आधार भी सूर्य है। सूर्य की अद्भुत शक्तियों और गुणों के बिना संसार का नाश हो सकता है। सभी पंचदेवों में सूर्य प्रमुख देव हैं। ये पंचदेव कौन कौन से हैं? गणेश, दुर्गा, विष्णु, शिव और सूर्य। ये 5 पंचदेव सनातन धर्म के हैं। बिना इन 5 देवों की पूजा के किसी प्रकार का कोई जप, किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान, किसी प्रकार का कोई यज्ञ यज्ञादि क्रिया शुरू नहीं होती। इन पंचदेवों की उपासना के बाद ही सारी क्रियाएं और शुरू होती हैं। कोई भी पूजा हो, कोई भी उपासना हो, कोई भी यज्ञ हो, तो इन 5 देवों की उपासना हो करके ही आगे की पूजा आगे बढ़ती है और इसी से मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। अब सूर्य के बारे में क्या कहता है शास्त्र हमारा, जरा ध्यान दीजिए। उदय ब्रह्मणो रूपम मध्याह्ने तु महेश्वर, अस्तकाले स्वयं विष्णु स्वमूर्ति दिवाकर। उदय के समय सूर्य ब्रह्मा के रूप में होते हैं। उदय काल में सूर्य सृष्टि को संजीवनी प्रदान करते हैं। उदय काल का सूर्य सृष्टि के लिए प्राणदाता है। उदयकालीन सूर्य ब्रह्मा का रक्तवर्णी मुख है। उदयकालीन सूर्य सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। सभी रोगों और आपदाओं को नष्ट कर सकता है। उदयकालीन सूर्य दोपहर के समय महेश्वर के रूप में होता है। इस समय सूर्य तमोगुणी लीला करते हैं और सृष्टि के विकारों का नाश करते हैं। इस समय सूर्य की तेज और प्रचंड किरणें सृष्टि को शुद्ध करने में मदद करती हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य विष्णु के स्वरूप में होते हैं। इस समय सूर्य की किरणें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। योगी इसी समय सूर्य मंडल का ध्यान करते हैं और ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। इस समय मन को शांत रखकर और ध्यान में लीन होना चाहिए। लेकिन सूर्य की प्रतिमा के चरणों के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। सूर्य के चरणों के दर्शन करने से दरिद्रता प्राप्त होती है, पाप बढ़ते हैं और पुण्य कम हो जाता है। ऐसी भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।